नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आज के मायावती जी के स्पेशल और डेडिकेटेड जो वीडियोस है उस पे आप जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आप मायावती जी के लिए वह नारा देंगे, मायावती जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम तुम्हारे लिए हैं। यह 3 नारा है, मायावती जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे लिए हैं। यह कहते हुए उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मायावती जी लोकसभा चुनाव में मिली पार्टी को करारी हार के बाद पार्टी को पूरे एक तरह से अंकुरित फिर से कर रही हैं और उसके लिए वह जिस तरह से मेहनत कर रही हैं, जिस तरह से उन्होंने हरियाणा में, जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में और यूपी में चुनाव लड़ा और उन्होंने एक तरह से दिखा दिया कि अभी भी बहुजन समाज पार्टी जीत और हार में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है और बस ये समय का फेर है कि अभी पार्टी थोड़ी नीची है, लेकिन इस पार्टी को ऊपर उठाने के लिए और 2027 में होने वाले यूपी के चुनाव में समाजवादी पार्टी को रिप्लेस करके सेकंड नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को कैसे बनाया जाए और किस तरह से योगी जी का मुकाबला किया जाए, उनको परास्त किया जाए और बिना नैरेटिव का किया जाए। जहां पे मायावती जी ने कहा है कि हम लोग अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और तरक्की पर काम करते हैं, न कि अल्पसंख्यकों को दिखावा में झोली में कुछ दे देने का बनावटी कर कर उनसे वोट लेकर उनको बेवकूफ बनाते हैं। और यह शायद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बहुत भारी पड़ा यूपी उपचुनाव में और उन्होंने बहुत बुरी तरह से उनको हार मिली और इसके पीछे सारा का सारा श्रेय जो जाता है वो बहुजन समाज पार्टी को जाता है और वहां से वो उस चीज को उठाना चाहती है। लेकिन इन सभी के बीच में जो उनको सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, जहां पे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि पार्टी कहां पे फिसल रही है, 3 से 4 महीने लगाने के बाद उन्होंने अब वह चीज को पता लगा लिया है और उस पर एक्शन शुरू हो चुका है। अब यह देखना है कि उस एक्शन को वो इंडिया वाइड करती है कि उस एक्शन को सिर्फ वो यूपी तक ही सीमित रखती है। लेकिन जो खबर आ रही है कि 16 जनवरी को होने वाले उन विशेष मीटिंग में मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की पूरी स्ट्रैटेजी और टाइमलाइन के साथ कार्यकर्ताओं को टास्क दे सकती है कि किस तरह से स्टेप वाइज करके बहुजन समाज पार्टी का जीर्णोद्धार किया जाए और 2027 में अखिलेश यादव के बदले यदि योगी को कोई टक्कर देने वाला हो तो वो बहन मायावती जी हो। और इसमें मुझे लग रहा है कि वो सही दिशा में जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि वो सही दिशा में जा रही हैं? जिस तरह से वो नए कार्यकर्ताओं को नए नए पदों पे भर्ती कर रही हैं और जो सुस्त कार्यकर्ता है उनको पैक करके वापस भेजने का कार्य कर रही है और एक मैसेज दे रही है कि बहुजन समाज पार्टी उन लोगों के लिए सबसे अच्छी पार्टी है जो समाज के लिए कुछ कर गुजरने के लिए एक मादा रखते हैं। आपका क्या कहना है जरूर बताएं। इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।